सोशल मीडिया पे आवाज उठाई जा रही है कि सुलह होने को जा रही है। तीफी भट्ट और अमीर बलाज घराने के साथ सुलह होने को जा रही है। शख्सियत मौजूद है, अमीर बलाज के बड़े करीबी दोस्त हैं। तीफी घराने का कोई नुकसान नहीं हुआ, ये पहला उनका नुकसान हुआ है। पूरे लाहौरियों को यार मार की स्टैंप लग गई थी। पूरे लाहौर की नानियों के 10 दिमाग हो ना, तीफी का एक दिमाग है। नून लीग पीछे से सपोर्ट कर रही है कि ये सुलह हो। मैं तीफी के घराने की मैं बात कर रहा हूँ, वो सुलह के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। उसकी वजह उसे फांसी का फंदा नजर आ जाए। जंग में सब जायज होता है। उनकी बहन बेवा हुई, उसका दिली दुख हुआ है। मुनाफकत की सुलह ये हो रही है, मुनाफकत की सुलह ये हो रही है। उसने इस जुमरे में कहा था कैसर ने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़ीशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, अमीर बलाज के बड़े करीबी दोस्त हैं। लाहौर में एक सोशल मीडिया पे आवाज उठाई जा रही है कि सुलह होने को जा रही है। तीफी भट्ट और अमीर बलाज घराने के साथ सुलह होने को जा रही है। अब हकीकत क्या है, ये ही मुजफ्फर खान साहब हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, अमीर बलाज के बड़े करीबी दोस्त हैं, और ये ही बताएंगे कि असल में जो सुलह होने जा रही है, क्या ये पहले की तरह मुनाफकत की सुलह है या हकीकत में सुलह होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमीर बलाज के करीबी दोस्त हैं ना आप? ये मैं गलत तो नहीं बोल? नहीं जी दोस्त हूँ। कितना अरसा उनके घराने के साथ गुजार चुके हैं? तकरीबन 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। हाँ जी। मुझे ये बताएं कि अमीर बलाज और तीफी भट्ट घराने की जो 30 साल पुरानी दुश्मनी है, उसमें अमीर बलाज का कितना नुकसान हुआ जानी, और तीफी भट्ट के घर का कितना जानी नुकसान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तीफी घराने का कोई नुकसान नहीं हुआ, ये पहला उनका नुकसान हुआ है। और ट्रक्का वाले घराने का दादा वालद बेटा 3 दहाइयाँ यानी कि 3 नस्लें एक ही घर से नुकसान हुआ है। तीफी के घर से इन तीनों का नुकसान हुआ है। ये तीफी भट्ट ने मरवाए हैं सारे? हाँ जी, ये तीफी भट्ट ने मरवाए हैं। और अमीर बलाज का जो कत्ल हुआ है, अभी उसका कहना है जी एहसन शाह जो दोस्त था उसका, जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है एहसन शाह को, कि अमीर बलाज की रीढ़ की हड्डी थी, साथ होते थे, खाते पीते साथ थे, जहां जाना साथ होता था। ये कैसे हो गया कि एहसन शाह ने उसको मरवा दिया? और एहसन शाह ने जो बगैरती की है ना, ये उसका ये ज़ाला पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। पूरी दुनिया में बलाज की जो हमदर्दियाँ दुनिया के दिलों में आई हैं, उसकी नफरत आई है। पाकिस्तान का एक इमेज सामने आई, ये उस बगैरती की वजह से है। दूसरा, मैं इस चीज़ का जो है ना कैसर भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पूरे लाहौरियों की लज रखी है। जिस तरह इस चीज़, अगर ये एहसन शाह का जो वकूआ हुआ है ना, तो पूरे लाहौरियों को यार मार की स्टैंप लग गई थी। ये कैसर भट्ट का शुक्रिया, मेहरबानी कि उन्होंने बाहर निकलकर पूरे लाहौरियों की लज रखी। उनकी तो अपनी दुश्मनी 20 साल थी, वो खत्म कर बैठ गए थे सुकून के साथ। अगर ये बिलाज वाला सानहा ना हुआ होता तो वो भी शायद बाहर ना आता। तो वो बंदा बाहर आया है। आप ये देखें, मेरी बात सुने। तीफी भट्ट इस वक्त पैगाम भिजवा रहे हैं सुलह का। सुलह अच्छी चीज है, लेकिन सुलह वो होती है जो दोनों के दिलों से रजामंदी के साथ सुलह हो। तीफी भट्ट 10 दिमागों का एक दिमाग रखता है। पूरे लाहौर की नानियों के 10 दिमाग हो ना, तीफी का एक दिमाग है। वो इस तरह कि उसने जिस तरह टीपू पहलवान का नुकसान किया था, उसने कोई टेंशन नहीं ली। बिलाज का भी जब नुकसान करने लगा था, उससे पहले उसे कोई टेंशन नहीं थी। हैरान वो इस सूरत में हुआ जब इस चीज का दुनिया ने हमदर्दियां बिलाज की तरफ गई, और उतनी नफरत, उससे ज्यादा नफरत तीफी की गई। उस चीज से वो गंगस हो गया, उस चीज से वो परेशान हो गया। अब उसी चीज से सोशल मीडिया के थ्रू सुलह के पैगाम चल रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू ही मैं देख रहा हूँ। बात ये है कि मिनिस्टर अगर उसके पास गए हैं, मिनिस्टरों का कोई बयान आया सामने। कौन सी पार्टी का मिनिस्टर? नून लीग के मिनिस्टर जो गए हैं, उसके सेल शौकत भट्ट वगैरह मौसम से मिलने, उनमें से किसी ने स्टेटमेंट दी है। ये सारी सोशल मीडिया की सुलह। ऊपर से 2-4 मिनिस्टर चले गए, और नून लीग पीछे से सपोर्ट कर रही है कि ये सुलह हो, इस वजह से कि वो एक ही हल्का है उनका, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का। क्या तीफी भट्ट सुलह के लिए एग्री होगा? क्या अमीर बलाज का घराना सुलह के लिए एग्री होगा? मैं तीफी की तो मैं बात करता हूँ, अमीर मौसम के घर की मैं बात नहीं कर रहा। मैं तीफी के घराने की मैं बात कर रहा हूँ। वो सुलह के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। उसकी वजह उसे फांसी का फंदा नजर आ रहा है। उसे जो जलालत मिल गई है ना, उसको वो चीज उससे खत्म बर्दाश्त नहीं हो रही, कि उससे वो पछता रहा है कि मैं ये कर क्या गया हूँ। वो इस चीज को खत्म करने के लिए सुलह कर रहा है। और सुलह वो किस तरह चाह रहा है कि मैं पाकिस्तान आने से पहले मेरा पूरा प्रोटोकॉल हो, मेरी सुलह हो जाए, मैं फिर आऊं। उस घराने को आप सामने रखें, वो इस तरह कभी भी सुलह नहीं करेंगे। हाँ, आए, पेश होए, प्रोसेस के साथ आए, खुद आए, अपने घर वाली खातून को उनके घर भेजें। बाहर से आप छोड़ दें, बाहर से आप सबको छोड़ दें, आप अपने घर के फैमिली मेंबर उनके घर भेज दें। एक तरीका होता है, अल्लाह उनके दिलों में
नरमी टीफी डालें। भट्ट का भी तो नुकसान हुआ ना, अभी हाल ही में उसकी बहन को बेवा करती है जावेद भट्ट का, क्या कसूर था इस केस में? और भाईजान जंग में सब जायज होता है, उनकी बहन बेवा हुई, उसका दिली दुख हुआ है, उसके भांजे यतीम हुए, इसका भी दिली दुख हुआ है। ये टीफी का जो बहनोई कत्ल हुआ है, इसका दुख नहीं है हो रहा, मुझे दिल में नहीं आ रहा, दिल में नहीं आ रहा ना। दुख तो इस बंदे के बस में तो नहीं होता, तकलीफ और खुशी वो महसूस होती है, वो दिल में होती है, वो कुदरत की तरफ से होती है। क्या उसका भी कोई लेन देन था इस केस में जावेद भट्ट साहब का? जावेद भट्ट साहब का कोई लेन देन था या नहीं था, वो नहीं था, दुश्मनी में सब जायज है। मुझे आप ये बात बताएं ना, टीपू का क्या कसूर था, उसको मरवा दिया। बलाज का क्या कसूर था, उसको मरवा दिया। इसको मार दिया तो क्या हुआ, उन्होंने इसको मरवा दिया या इसके जानने वालों ने, उसके मुहिब्बे दोस्तों ने उसको मार दिया तो क्या हो गया। लाहौर में आइंदा आने वाले दिनों में क्या लगता है, सुलह होगी या और भी जंग का मैदान बने? सुलह से अच्छी चीज कोई नहीं है। सुलह डिजिटल कैमरे से, सोशल मीडिया की सुलह नहीं होती। सुलह आप मुझे बताएं ना, मिनिस्टर गए हैं उनके पास मौसम से, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी? हक तो ये है ना कि वो स्टेटमेंट दें। टीपू के घराने से किसी बंदे ने स्टेटमेंट दी, कोई बंदा सामने आया है, किसी ने कहा? ये सोशल मीडिया पे फिल्म चला कर ना, वो लूमड़ी दिमाग जो है ना, वो चला रहा है सारा कुछ। मतलब कि मुनाफिकत की सुलह ये तो यार, और सुलह वो होती है जो दोनों की दिल से रजामंदी के साथ हो, दबाव के साथ सुलह नहीं होती। जो उसका नुकसान हुआ है मौसम का, उसने वो देखना है कि अपना इंतकाम देखना है या इंसाफ देखना है। कौन सी ताकतें ऐसी हैं कि जो टीफी भट्ट को इस सजा से बचा रही हैं, और टीफी भट्ट क्यों बाहर से नहीं आ? यार ये नून लीग का हल्का है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, उनका हल्का है। वहाँ पे वो एक बंदा 3 दहाइयों से राज कर रहा है पूरे लाहौर में। इत्तेफाक समझ लें या बदकिस्मती समझ लें, ठीक है कि नहीं। नवाज शरीफ पर फायरिंग अरशद अमीन चौधरी ने करवाई थी या उस पर FIR हुई थी? अरशद अमीन की FIR किस पे हुई है? टीफी भट्ट पे। किसके लिए ये काम कर रहा है? बात आप समझ, बहाना कोई भी बना ले, मेरे भाई की लड़ाई थी या उसकी लड़ाई थी या गोगी भट्ट की लड़ाई थी, असल तो उसको उन्होंने मार दिया, वो घराना खुश, ठीक है, उनके आशीर्वाद से ये रह रहा है। क्या टीफी भट्ट आएगा बाहर से सुलह करने? और यार उसे सिग्नल मिले तो वो अभी आ जाए, उसे सिग्नल नहीं मिला, वो ग्राउंड बना रहा है, वो ग्राउंड बना रहा है। सोशल मीडिया ऐसे पकड़ते सुलह हो गई, आ रहा है, जा रहा है। और यार अकल काम कर दी है, कोई बंदे की स्टेटमेंट तो ले आओ ना सामने, जरा मिल के आया, उन्हें क्या मैं सुलह ਉਹਦਾ मौकफ सुनिया जे, ट्रक्कां वाले दे घर दा मौकफ सुनिया जे, हमें सोशल मीडिया जी सुलह। अमीर फतेह और अमीर मुसब को अभी भी क्या है, डर है, कोई खौफ है कि ये हमें ना मार दें? देखिए, अमीर मुसब ने इंटरव्यू में कहा था कि उसने मेरे जो है ना शूटर हायर किए हैं, कन्नों का नाम लिया था और हसास अदारे का DSP का नाम लिया था। कन्नौज जो है ना हमारा इलाका है, फैसबाग के पास, हम भी यानी कि थाना मिस्री शाह, उन्हें भी लगता है, हमें भी लगता है, हमारे इलाके का है। कन्नौज दुश्मनदार है, शूटर नहीं है। अब मुझे बताएं, सुलह होने को जा रही है, अब लाहौर में क्या कोई और भी जान जाएगी या सुलह हो जाएगी? भाईजान अल्लाह करे सुलह हो जाए, सुलह से अच्छी चीज कोई नहीं है। सुलह वो होती है जो दोनों की रजामंदी के साथ हो, एक की रजामंदी हो दूसरे की ना हो, ये होती है मुनाफिकत की सुलह। मियां बिलाल ने क्या कहा था, कैसर भट्ट ने कहा, पाइन जी ये सुलह मुनाफिकत दी है। उस दिमाग को आप जानते नहीं है, 10 दिमागों जितना दिमाग है, उसने मियां बिलाल का पत्ता इसलिए फेंका, उसको पता है सारी हमदर्दियां उधर जा रही हैं। कैसर ने स्टैंड लिया, वो कैसर को किस तरह लेना है, उसने ये पत्ता फेंका है। मुनाफिकत की सुलह ये हो रही है, मुनाफिकत की सुलह ये हो रही है। उसने इस जुमरे में कहा था कैसर ने कि मुनाफिकत की सुलह, उस चेहरा देख रहा था टीफी का, उसको वो उसका दिमाग और लूमड़ी दिमाग, उसका शैतानी चेहरा कैसर को नजर आ रहा था, वो इस जुमरे में कहा कैसर ने, पाइन जी है मुनाफिकत की सुलह। उससे आप ये पूछें मियां बिलाल से कि कैसर ने ये कहा था कि अड्डे वालों का नाम लिया था कि मुनाफिकत की सुलह, उसने बात सामी की है, वो आप उस तरफ ले जाएं, वो आप इस तरफ ले जाएं। अकल क्या काम करती है, वो बिलाल की तरफ से गया है। अकल क्या काम करती है, मियां बिलाल जो है ना वो कैसर की तरफ से गया है, लेकिन वो लूमड़ी दिमाग ने उसे कैसे कवर कर लिया। 30 साल उसका तल्लक है, बात वो टीफी की बात कर रहा है, कुरान को बीच में ले आया है। वो बात जो उसने की, हम कुरान को आगे नहीं जाते, गुनाह होता है, लेकिन इस जुमरे में की है, ये बात खुदा बेहतर जानता है, मकफात अमल है, वही मौला अल्लाह ने दिखा दिया। अब ये जो सुलह हो रही है, ये मुनाफिकत की सुलह है। नाजरीन, जफर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने दीदा दिलेरी के साथ इंटरव्यू में कहा है ये मुनाफिकत की सुलह है, ये उनके अमीर ब्लाज के घराने में रचे बसे हैं। ये वो बंदा है जो अमीर ब्लाज लोगों के साथ रहता था। आखिर में कोई पैगामात अमीर ब्लाज के घराने को देना चाहेंगे, कोई एक पैगाम जो उनके लिए सही साबित हो? सुलह से अच्छी चीज कोई नहीं है, लेकिन मुसब भाई वसा नहीं खाना।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। 5000 ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਣ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਸਾ ਨਾ ਖਾਣਾ। नाजरीन, जफर साहब ने ये बात कही कि अमीर मुसब और फतेह को कि वसा ना खाना, लोग जो मर्जी कहें, आपके जो दिल में अल्लाह पाक डालेंगे वो करना। आने वाली नई वीडियो के लिए हमारे चैनल बोलता पाकिस्तान डिजिटल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि जो सुलह होने जा रही है ये क्या मुनाफिकत की सुलह है। अपने मेज़बान ज़ीशान इलाही को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।